क्या आप जानते हैं भारत में नए राज्यों का निर्माण केवल एक साधारण बिल से किया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत हो। लेकिन कैसे? क्या कोई सरकार किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है? अगर आपको ये सवाल चौंका रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 पर विस्तार से चर्चा करें। वह अनुच्छेद जिसने भारत के नक्शे को कई बार बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 पर विस्तार से चर्चा करें। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों की संरचना से संबंधित है और यह हमें समझने में मदद करता है कि कैसे नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया। अगर आप भारतीय संविधान, राजनीति और कानून से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अनुच्छेद 4 का परिचय। अनुच्छेद 4 संविधान के भाग 2 और भाग 3 से संबंधित नहीं है, लेकिन यह संविधान के पहले भाग और 11वें भाग से संबंध रखता है। संविधान का यह अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में संशोधन से संबंधित विधेयकों के बारे में दिशा निर्देश देता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार यदि संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना चाहती है या नया राज्य बनाना चाहती है तो इसके लिए एक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल ही पर्याप्त हो। यह बदलाव संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता। अब हम विस्तार से अनुच्छेद 4 की धाराओं को समझेंगे। अनुच्छेद 4 दो प्रमुख बातों को स्पष्ट करता है। पहली, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे किसी भी संशोधन को संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे संविधान की धारा 368 के तहत लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और समावेशन से संबंधित है। 3 भारत के भीतर नए राज्यों के निर्माण, विलय या सीमाओं के संशोधन से संबंधित है। सरल शब्दों में कहें तो अगर सरकार नया राज्य बनाती है या किसी राज्य की सीमा बदलती है तो इसमें संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और महत्वपूर्ण घटना। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। इसमें अनुच्छेद 4 का महत्वपूर्ण योगदान। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया। 2000 3 नए राज्यों का गठन, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के तहत इन राज्यों का निर्माण हुआ। 2014 तेलंगाना का निर्माण। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हर बार जब भी नया राज्य बना, संविधान में संशोधन नहीं किया, बल्कि संसद ने सामान्य विधेयक पास करके बदलाव किए। यही अनुच्छेद 4 की सबसे बड़ी विशेषता है। अनुच्छेद 4 और संविधान संशोधन प्रक्रिया में अंतर। संविधान संशोधन और अनुच्छेद 4 में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती। अनुच्छेद 368 बनाम अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 368 संविधान में किसी भी बदलाव के लिए आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 4 विशेष रूप से राज्यों के पुनर्गठन और सीमाओं में बदलाव से संबंधित है और इससे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 4 के संभावित प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव।
नए राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय राजनीति और संसदीय गणित को प्रभावित करता है। कुछ राज्य अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुछ को नुकसान भी। आर्थिक प्रभाव। नए राज्यों के गठन से क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। संसाधनों और वित्तीय सहायता का पुनर्वितरण करना पड़ता है। सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना आवश्यक होता है। नए राज्यों के निर्माण से स्थानीय समुदायों की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं में बदलाव। अनुच्छेद 4 किन अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 और 3। भारत में नया राज्य बनाने या किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साधारण बहुमत। अनुच्छेद 4 के तहत दिए गए किसी भी संशोधन को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। संसद द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष बड़े पैमाने पर हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1956। किस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। भारतीय संविधान के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। क्या संसद को नए राज्य के गठन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुमति लेना आवश्यक है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नहीं, यह केवल एक सलाहकार प्रक्रिया है। अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या नए राज्यों के निर्माण के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं, साधारण विधेयक पर्याप्त है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फजल अली आयोग। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब कितने प्रांत और रियासतें थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 प्रांत और 500 से अधिक रियासतें। किस वर्ष भारत में 3 नए राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2000। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिसे 2019 में हटा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 मुख्य रूप से किस प्रकार के संशोधन से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय और संवैधानिक संशोधन। कौन सा राज्य 1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन से बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। यदि किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव किया जाता है
तो संविधान के किस भाग में संशोधन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 1। संसद द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने के लिए कौन सा बिल लाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संसद को राज्य की सीमाओं को बदलने और नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के कारण भारत समय समय पर अपने प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक सुधार कर पाया है, जैसे कि 1956 का राज्य पुनर्गठन, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का निर्माण और 2014 में तेलंगाना का गठन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत में राज्यों का निर्माण होना आवश्यक है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।